हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 का 10वां अध्याय, जिसमें कुंभा का आत्म बलिदान एक कहानी दिया गया है जो वास्तविक घटना पर आधारित है। तो आज हम इस कहानी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, क्या आप लोगों ने कुंभा के आत्म बलिदान पर जो वीडियो बनाया जा चुका है उसे देखा? यदि नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है बच्चों, तो इसे आप अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है वह पाठ से है। दिए गए शब्दों से उपयुक्त स्थान पर भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, जिसमें है बूंदी, चित्तौड़, नकली, सैनिक और मंत्री। तो देखिए बच्चों, यहाँ उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला में भराएगा चित्तौड़। राणा चित्तौड़ का रहने वाला था। राणा कहाँ का रहने वाला था? चित्तौड़ का। और दूसरे में आएगा बूंदी। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। बच्चों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया था? नकली किला बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तीसरा है, तीसरे में यहाँ आप भरेंगे सैनिक। कुछ हारा राजपूत राणा के सेना में सैनिक थे, जिसमें से कुंभा भी था। कुंभा भी राणा के सेना में एक सैनिक ही था। उसके बाद देखिए चौथे में आप भरेंगे मंत्री। कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे? मंत्री। मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। तो ऐसा सुझाव उसने क्यों दिया था बच्चों? ऐसा सुझाव उसने इसलिए दिया था क्योंकि राणा ने यह प्रण लिया था कि जब तक वह बूंदी का किला नहीं जीतेंगे तब तक वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। और बूंदी का किला जीतना इतना आसान तो था नहीं। इस वजह से मंत्री ने बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं कि नकली किला बना देते हैं, राणा उसे जीत जाएंगे और खाना पीना आरंभ कर देंगे। तो ये सोच करके ऐसा निर्णय लिया गया था। उसके बाद बच्चों जो अंतिम है उसमें बूंदी भराएगा। वीर कुंभा बूंदी का सपूत था। कहाँ का रहने वाला था वीर कुंभा? बूंदी का रहने वाला था। और वह बहुत ही वीर सिपाही था। कहानी पर बने हुए वीडियो को आप अवश्य देखें बच्चों, ताकि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और जो भी प्रश्न उससे संबंधित है उसका आंसर आप अपने शब्दों में दे पाएँ। दूसरा प्रश्न है, हारा राजपूतों की राणा से नाराज़गी का क्या कारण था? अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि हारा जो राजपूत थे वो राणा से क्यों नाराज़ थे? क्योंकि वो राणा के सेना में तो शामिल थे, वो राणा के ही सिपाही थे, तो वो उसी से क्यों नाराज़ थे? नाराज़गी का कारण क्या था? तो बच्चों, नाराज़गी का कारण था बूंदी। हारा राजपूत कहाँ के रहने वाले थे? बूंदी के रहने वाले थे। और वह अपनी मातृभूमि का बहुत ही सम्मान करते थे। और राणा क्या चाहता था? उस पर कब्जा करना चाहता था। तो इस वजह से वह राणा से बहुत ही नाराज़ थे। देखिए उत्तर लिखेंगे इसका हम। बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतना, यह हारा राजपूत बूंदी का अपमान माना। इसी से वे राणा से नाराज़ थे। अगला प्रश्न है बच्चों, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? तो बच्चों, राणा कैसे हार गया था? क्या आप लोगों को पता है? राणा गए थे अपने सैनिकों के साथ बूंदी पर आक्रमण करने और बूंदी का किला जीतने, लेकिन वह बूंदी का किला नहीं जीत पाए। उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बूंदी के जो वीर योद्धा थे हारा राजपूत, वह बहुत ही उन्होंने जी जान लगा करके बूंदी की रक्षा की और राणा को हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से राणा बहुत ही क्रोध में आ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लेता हूँ तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा जो उन्होंने कर डाली। देखिए उत्तर भी हम वही लिखेंगे। अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक प्रतिज्ञा कर डाली
कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। तो देखिए, ये प्रतिज्ञा थी राणा की और इसी वजह से बूंदी का नकली किला बनाया गया था। बच्चों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो इस कहानी पर बने हुए वीडियो को आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया? तो अभी आपको मैंने बताया कि बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। बूंदी का नकली किला बनवाया गया था राणा को जीतने के लिए, है ना। राणा उस बूंदी के नकली किले को जीत लेंगे और वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। तो ये सारी बातें सोच करके जो राणा के सैनिक थे उन्होंने बूंदी का नकली किला बनवाया। उत्तर भी हम यही लिखेंगे। बूंदी से पराजित होकर राणा गुस्से में आकर जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी को जीतेंगे नहीं तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। लेकिन राणा के लिए यह काम आसान नहीं था, परंतु प्रतिज्ञा पूरी होना शीघ्र अनिवार्य था। नहीं तो अब बिना पानी का तो इंसान ज़्यादा दिन जी नहीं सकता है। तो इसीलिए देखिए, अतः प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी का किला जो है वह बनवाया गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? तो बच्चों, हारा कुंभा के गुणों के बारे में आपको बताना है। तो उनमें कौन कौन से गुण थे? तो देखिए, हारा कुंभा जो था वो शौर्यवान था, पराक्रम था, मातृभूमि भक्त था, बलिदानी था। तो ये सभी गुण उसके अंदर समाहित थे। दूसरा प्रश्न बच्चों, हारा कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे? कैसे आप कह सकते हैं कि हारा कुंभा हार करके भी जीत गया और राणा जीत करके भी हार गया? तो ये आप कैसे कह सकते हैं? बच्चों देखिए, हारा कुंभा ने नकली बूंदी का सम्मान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी मातृभूमि को अपमान से बचाने के लिए। और राणा जो है वह जीत करके भी हार गया। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया बच्चों, क्योंकि राणा जो किला वह जीतने जा रहा था वो नकली किला था और नकली किला को जीत करके वह जीत तो हासिल नहीं कर सकता था ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कुंभा हार करके भी जीत गया और राणा जीत करके भी हार गया। उत्तर हम लिखेंगे, राणा की जीत नकली जीत थी, लेकिन हारा कुंभा की हार यथार्थ था। मातृभूमि को अपमान से बचाने वाला हारा कुंभा हार कर भी अमर हो गया, क्योंकि आज़ादी के परवाने कभी हारते नहीं। इसलिए हारा कुंभा की हार भी राणा के जीत से शानदार थी। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो यह प्रश्न जो है वह पाठ से आगे का प्रश्न है। तो आप हमें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। देखिए बच्चों, उत्तर लिखेंगे इस प्रकार, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हारा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? बच्चों, हारा कुंभा जब सेनापति से कहता है कि यह नकली बूंदी भी उसकी मातृभूमि ही है और वह इसे इस तरीके से किसी को अपमानित नहीं करने देगा, तो यह जो बात उसने कही थी, यह बात हमारे मन को बहुत ही प्रभावित करती है। देखिए, उत्तर हम लिखेंगे, हारा कुंभा की वह बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जब उसने ओजस्वी स्वर में बोला, यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि मातृभूमि के सपूत मातृभूमि को अपमानित होते नहीं देख सकते। धन्य था वह बूंदी का लाल कुंभा। तो बच्चों, ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव भी कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं।
अगला प्रश्न भी आपका पाठ से आगे का ही है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चों, अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई बलपूर्वक यानी अपनी पूरी शक्ति से, या छलपूर्वक यानी आपको धोखा दे करके, छल करना यानी कि धोखा देना, छलना। तो मान लीजिए इस तरीके से यदि कोई आपकी संपत्ति हड़पता है, आपकी ज़मीन को हड़पता है, तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। क्या आप उसे दे देंगे, छोड़ देंगे, नहीं ना, क्या करेंगे। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अगर हमारी ज़मीन पर बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई कब्जा करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे बल से हो या न्यायालय हो अथवा छल से हो, हम उसे कब्जा नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों कि कोई भी हमसे हमारी चीज़ें ना तो बलपूर्वक छीन सकता है, ना ही छलपूर्वक छीन सकता है। अगला प्रश्न बच्चों हमारा व्याकरण से है। किससे है, व्याकरण से। प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट करके लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से संज्ञा के बारे में बता दिया जाए ताकि ये आपको ध्यान रहे। संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है। संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। ठीक है, ये सभी क्या कहलाता है बच्चों, जितने भी नाम हैं सभी संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, देखिए अब आपको देखने को मिलेगा संज्ञा के 3 प्रकार, और पहले 5 प्रकार था। तो उस 3 प्रकार में है, पहला है आपका व्यक्तिवाचक। पहला क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक। चलिए मैं शॉर्ट में ही लिखती जाऊंगी। पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा आपका आ जाता है जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो, और तीसरा आपका आ जाता है भाववाचक जिसमें भाव का बोध हो। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, उस पर ध्यान देते हैं। तो कहा जा रहा है कि जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट करके आपको अलग करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बूंदी, बूंदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है। चित्तौड़ भी व्यक्तिवाचक है, महाराणा भी व्यक्तिवाचक, कुंभा भी व्यक्तिवाचक, हारा जाति भी व्यक्तिवाचक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लिखा तो हारा जाति है और मैडम कह रही है कि ये व्यक्तिवाचक है। तो बच्चों यहाँ हारा जाति जो है वह किसी खास जाति का नाम है, इसीलिए यह किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद बूंदी का किला, तो यह भी क्या है बच्चों, नाम है। किसे कहा जा रहा है, यहाँ पे बूंदी के किले को कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। उसके बाद है चित्तौड़ की सेना, तो यहाँ किसकी सेना की बात की जा रही है, चित्तौड़ की सेना की बात की जा रही है, तो यह भी किस में आएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक में। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ये डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। जब आप हमसे पूछेंगे, कमेंट में कुछ बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा। अब जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें जाति का बोध हो। जैसे बच्चों अगर मैं लड़का बोलती हूँ तो यहाँ पर सभी लड़कों यानी लड़का का जो जाति है उसका बोध हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ लड़की, तो इससे किसका बोध होगा, लड़कियों की जाति का बोध होगा। तो उसी प्रकार से देखें यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, जिसमें आ गया मनुष्य। मनुष्य में सभी आएंगे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष है, सभी किस में आ जाएगा बच्चों, मनुष्य में। तो हम सभी मनुष्य जाति में आते हैं। उसके बाद पशु पक्षी जातिवाचक है, राजपूत जातिवाचक है, सैनिक जातिवाचक है, बेटा, जंगल, किला, ये सभी
ये सभी बच्चों किस में आता है? जातिवाचक में। किसी प्रकार का डाउट हो, अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको मुहावरों का अर्थ बताना है कि मुहावरों का अर्थ क्या होगा। पहला मुहावरा है बच्चों धूल चटाना। तो धूल चटाना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ भी आपको लिखना है और वाक्य भी बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पहले वाक्य बनाया जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। धूल चटाना इसका अर्थ होता है बच्चों हरा देना, हरा देना। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वाक्य बना लेते हैं। तो कुंभा राणा को धूल चटा दिया, यानी कुंभा ने राणा को हरा दिया। दूसरा हमारा है आग बबूला होना। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। क्या होगा बच्चों? बहुत क्रोधित होना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे मत जाओ उसके पास, आज वो बहुत ही आग बबूला है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना। तो उत्तर होगा बच्चों राणा अपनी हार से आग बबूला हो गया। अगला है आंखें लाल होना। अब आंखें कब लाल होती है बच्चों? जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में होते हैं। तो आंखें लाल होना का भी क्या होगा? क्रोधित होना। क्या होगा बच्चों? क्रोधित होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बूंदी के अपमान की बात सुनते ही कुंभा की आंखें लाल हो गई, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसके बाद है लाशों पर से गुजरना। इसका क्या अर्थ होगा, क्या जानते हैं आप लोग? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। देखिए बच्चों, इसका अर्थ मैं नीचे लिख देती हूँ। इसका अर्थ है बहुत कठिनाई से, कठिनाई से। क्या होगा? बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना। तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना। ठीक है, लाशों पर से गुजरना का अर्थ होगा बहुत कठिनाई से आगे बढ़ना। उत्तर लिखेंगे, बूंदी को जीतने के लिए राणा को कुंभा के लाश पर से गुजरना पड़ा, है ना, यानी कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा उसे। कहाँ उसके सैनिक सोचते थे कि वो फटाफट किला को जीत लेगा, और कहाँ उसे कुंभा से युद्ध करना पड़ गया था। अब देखिए अगला जो हमारा है वह है मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब क्या होता है? मुंह की खाना, देखिए मुंह की खाना मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। अब क्या हुआ उसके साथ? राणा के साथ क्या हुआ था? जब वह बूंदी पर चढ़ाई किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी, यानी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मुंह की खानी। इसका मुहावरा हम बनाएंगे, बूंदी के युद्ध में चित्तौड़ की सेना को मुंह की खानी पड़ी। किसकी सेना को बच्चों? चित्तौड़ की सेना को। तो बच्चों प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।